नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पेट के सिलेबस की, जो कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें कुल प्रश्न होंगे 100, परीक्षा की अवधि 2 घंटे है और पूर्णांक है 100। मीन्स हर प्रश्न 1 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और पूर्णांक 100, प्रश्नों की संख्या भी 100 है और समय जो है वो 2 घंटा दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इसके अंक 5 हैं, मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे इंडियन हिस्ट्री से। और इसके टॉपिक हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो जैसे यहाँ की जो खुदाई से जो साइट्स हैं उनको उन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो कि आप लोग जानते होंगे, सबसे ज़्यादा फेमस स्थल हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें रहेंगी, जो इनकी खुदाई से जो निकले हुए वस्तुएं हैं उनसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। और ये लोथल एक बंदरगाह शहर है जो कि गुजरात में स्थित था, तो इसलिए इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद हम आते हैं अगला, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में मुख्य क्या पूछा जा सकता है, जैसे वेद हुए, हमारे 4 वेद, महाजनपद, 16 महाजनपद हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है, वर्ण व्यवस्था के बारे में, और जो इनके साहित्य जैसे कि उपनिषद हुए और अन्य कई जो साहित्य से संबंधित पुस्तकें थीं उनसे भी क्वेश्चन उठ सकता है। फिर बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध, उनकी जीवनी एवं शिक्षाएं। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध जो है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि उनका जन्म स्थान, उन्होंने कहाँ पे पहली बार अपना उपदेश दिया, कहाँ उनकी मृत्यु हुई, तथा अन्य उनसे संबंधित चीज़ें उनके जीवन से। अगला है जैन धर्म, महावीर जी का। तो इसमें केवल महावीर से संबंधित ही चीज़ें हमको पढ़नी है। जैसे कुल 24 तीर्थंकर थे, उसमें से ये 24वें थे, तो इन्हीं के बारे में केवल पढ़ना है, अन्य तीर्थंकर के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। मौर्य वंश। मौर्य वंश में सम्राट अशोक, सिर्फ सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है, उनका जो साम्राज्य कहाँ तक विस्तार था, और ये सबसे महान शासक थे मौर्य वंश के, इसलिए इन्हीं के बारे में केवल पढ़ना है। इनके जो स्तंभ लेख हैं एवं शिलालेख हैं, जो कि पूरे जो इनका साम्राज्य था उसमें फैला हुआ था, इसलिए इनसे कई क्वेश्चन बनते हैं। तो इस पे विशेष करके ध्यान देने वाली चीज़ है ये कि स्तंभ लेख एवं शिलालेख पढ़ा जाए। गुप्त वंश। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये दोनों महान शासक थे गुप्त वंश के, इसलिए इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। अगला हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का काल वही 600 AD के आसपास है, और इन्हीं के दौरान ये ह्वेनसांग आया था, एक चीनी यात्री था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है आप लोग में हर्षवर्धन के काल से संबंधित। अगला है राजपूत काल, जो कि 800 AD के आसपास का काल है। अगला है सल्तनत काल। सल्तनत काल में जो मुख्य वंश थे, गुलाम वंश, तुगलक वंश, और इस जो सल्तनत काल के दौरान जो साहित्य है और इनकी स्थापत्य शैली, इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। अगला है मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य में बाबर ने जो युद्ध लड़े थे उनसे क्वेश्चन बनते हैं, और अकबर के प्रशासन से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो बाबर और अकबर ये 2 महत्वपूर्ण सम्राट हैं मुग़ल साम्राज्य के। अगला मराठा। मराठा में शिवाजी, संभाजी, साहू जी, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा शिवाजी महत्वपूर्ण है, इसलिए इन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करने में जो उनके द्वारा युद्ध लड़े गए, यहाँ के जो क्षेत्रीय नवाब थे और जो राजा थे उनसे जो उनके युद्ध हुए उसके बारे में पढ़ना है। साथ ही जो अन्य यूरोपीय शक्तियाँ थीं, जैसे फ्रेंच हुए, डच हुए और पुर्तगाली हुए, इनसे भी उनका युद्ध करना पड़ा था, तो उसके बारे में भी पढ़ना है। साथ ही 1857 की जो क्रांति है, स्वतंत्रता संग्राम, उसके बारे में पढ़ना जरूरी है। इसमें मुख्यतः पूछा जाता है कि किस क्षेत्र से कौन राजा था, कौन कमान संभाल रहा था, जैसे तात्या टोपे हो गए और अन्य जैसे रानी लक्ष्मीबाई हो गई, और एक सबसे महत्वपूर्ण इसमें मंगल पांडे जो हैं वो भी हैं। अन्य है, अगला है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इसमें ज़मींदारी हुई, रैयतवारी हुई, इसके बारे में पढ़ना है। और साथ ही जो ब्रिटिश साम्राज्य के जो ये गवर्नर जनरल थे, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी,
ये कुछ महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हैं, इनके बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसकी शुरुआत मेनली मानी जाती है जब कांग्रेस का गठन हुआ था। तो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में, उसके पहले के कुछ नेता थे जैसे कि दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। तो इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था पूरे आम जन में जो राष्ट्रीय आंदोलन का एक भावना पैदा करने में, तो इसलिए इनके कार्य को पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है। अगला है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। इसमें हमको स्वदेशी आंदोलन जो कि बंगाल विभाजन के कारण 1905 में हुआ था उसके बारे में पढ़ना है, साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुआ था उसके बारे में पढ़ना है। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, इसमें जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसके बारे में पढ़ना है। ये लोग मुख्यतः हिंसा को बढ़ावा देते थे कि हिंसा के द्वारा लड़के जो जीतना चाहते थे, भारत को आज़ाद कराना चाहते थे, उनके आंदोलन को मुख्यतः इसमें पढ़ना है। भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए तथा इनके जो साथी थे उनके बारे में इसमें पढ़ना है। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, जो अंग्रेज़ों द्वारा विभिन्न एक्ट लाए गए थे उनके बारे में पढ़ना है, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1784 और उसके बाद अन्य जैसे 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, ये सब। साथ ही जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, ये एक महत्वपूर्ण एक्ट है और इसका भारत के जो वर्तमान में जो संविधान बना बाद में, इसमें जो वर्तमान में संविधान है उसमें काफ़ी एक बड़ा हिस्सा इस एक्ट से लिया गया, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण एक्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी पढ़ना है। अगला ज्योग्राफी से भी 5 क्वेश्चन बनेंगे। इसमें हमको क्या पढ़ना है, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटी। तो इसमें जो नदियों की घाटी हैं उसमें मुख्यतः गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तथा इनकी जो सहायक नदी हैं जो ट्रिब्यूटरी हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद। हिमनद में जैसे जो ग्लेशियर्स हैं उनके बारे में पढ़ना, गंगोत्री ग्लेशियर हुआ, सियाचिन ग्लेशियर हुआ और कुछ अन्य ग्लेशियर महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में। साथ ही जो हिमालय है, वेस्टर्न घाट है, अरावली पहाड़ी है, विंध्या पहाड़ी है, सतपुरा पहाड़ी है, इनके बारे में भी पढ़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, तो मरुस्थल में जो थार मरुस्थल है उसके बारे में पढ़ना है। वन पूरे भारत में अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं, जैसे कहीं पे उष्णकटिबंधीय, कहीं शीतोष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण कटिबंधीय, इस तरीके के वनों के बारे में पढ़ना है। खनिज संसाधन में जो भारत में पाए जाते हैं विशेष करके, तो इसमें जैसे भारत में बॉक्साइट हुआ, आयरन ओर हुआ, यूरेनियम हुआ, कोल हुआ और जो सोने की खान हुई और पेट्रोलियम, तो कहाँ कहाँ पे ये पैदा होते हैं, कहाँ कहाँ पे इनकी खान है, इसके बारे में मुख्यतः पढ़ना है। साथ ही भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल में जो मीन्स बॉर्डर के बारे में पढ़ना है, कहाँ पे किसका बॉर्डर किससे टच होता है, किस देश का, कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है, कौन सा महाद्वीप जो भूमध्य रेखा है उसको काटता है, ये सब चीज़ें। जलवायु तथा मौसम। टाइम जोन में 2 मुख्य लाइन है, एक जीएमटी है, एक डेट लाइन है, इन्हीं दोनों से पूरा निर्धारण होता है, तो इसके बारे में पढ़ना है। तथा भारत का जीएमटी से कितनी दूरी है, कितना अंतर पड़ता है समय का। जीएमटी जो लाइन है ये ग्रीनविच लाइन है जो कि लंदन से होकर गुजरती है, ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है मुख्यतः। अगला जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। जनसांख्यिकी परिवर्तन मीन्स डेमोग्राफी जो चेंज आ रहा है, मीन्स जो कितनी जनसंख्या भारत की जो ओल्ड एज है, कितने नौजवान हैं, कितने बच्चे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ना है। और इसमें मुख्यतः जैसे जो सेंसस से क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ में प्रवास में माइग्रेशन हुआ, जैसे गांव से बड़े शहरों के लिए तरफ जो माइग्रेशन हो रहा है, जो भारत से जैसे अरब देशों में लोग जाते हैं, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया और साथ में जो वहाँ पे देश हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। साथ में अमेरिका में, यूएसए में जो माइग्रेशन होता है, यूरोप में माइग्रेशन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अगला इंडियन इकनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। तो इसमें योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना आयोग बनता था
जो कि अब नहीं बनता, उसकी जगह पे नीति आयोग ले आया गया है। मगर इसमें योजना आयोग में जो इनके अध्यक्ष होते थे तथा जो इनकी प्लानिंग होती थी उसके बारे में पढ़ना। सबसे महत्वपूर्ण इसमें योजना आयोग में अध्यक्ष ही होता है। तथा पंचवर्षीय योजना में हर पंचवर्षीय योजना में एक मुख्य मतलब चीज़ पे फोकस किया जाता था, जैसे कि एग्रीकल्चर हुआ, इंडस्ट्री हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। तो उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना कि किस पंचवर्षीय योजना में क्या महत्वपूर्ण था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की क्या भूमिका रहती है किसी मिश्रित अर्थव्यवस्था में, इसको पढ़ना है। हरित क्रांति, हरित क्रांति जो कि 1966 में शुरू हुई थी, इसके बारे में पढ़ना है। इसके जनक कौन थे, इसका क्या क्या क्षेत्र था, किन क्षेत्र में फैला था, कौन कौन सी फसल इससे प्रभावित हुई थे, लाभ मतलब किसका प्रोडक्शन बढ़ा था, जैसे कि गेहूं और चावल का मुख्यतः हरित क्रांति से जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा था। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के बारे में पढ़ना है। इसके जनक कौन थे, जैसे कुरियन जो थे, कुरियन जी ने इसको शुरू किया था। साथ में जो अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके बारे में पढ़ सकते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक महत्वपूर्ण इस समय मुद्दा चल रहा है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ सकते हैं। इसका जो इंदिरा गांधी के समय मुख्यतः किया गया था, तो इसलिए यह बैंकों का राष्ट्रीयकरण जरूरी एक टॉपिक है। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी, तो उसके बाद से क्या सुधार हुए हैं उसके बारे में पढ़ना है। वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, वर्ष 2014 में जब एनडीए की गवर्नमेंट बनी उसके बाद क्या क्या सुधार किए गए हैं, जैसे कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, इनके बारे में पढ़ना है। कृषि सुधार में मुख्यतः जो कृषि कानून लाए गए हैं, 4 कृषि कानून लाए गए हैं, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ढांचागत सुधार क्या किए जा रहे हैं, जैसे जो हाईवे का, जो रेलवेज़ का डेवलपमेंट किया जा रहा है, उनके बारे में पढ़ना है। श्रम सुधार, श्रम कानून एवं सुधार में जो श्रम कानून थे अभी तक 47 के आसपास थे, उनको घटा के उनको एक में मिक्स करके अब 4 कोड बनाए गए हैं, लेबर कोड्स, जिसके कारण कि लोगों को जो कंपनीज इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उनको ईजी हो उसको समझने में। तो ये सब के बारे में पढ़ना है। आर्थिक सुधार में बैंकों का जैसे जो आर्थिक सुधार किए गए हैं, जैसे कि बैंकों का विलय किया जा रहा है, निजीकरण को, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी जैसे एयरपोर्ट्स जो हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में भेजा जा रहा है, कुछ प्राइवेट ट्रेन शुरू की गई हैं रेलवे में। तो ये सब चीज़ जैसे निजीकरण क्या किया जा रहा है, एफडीआई को बढ़ावा देना, जैसे विदेश से जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना, ये सब चीज़ें आता है आर्थिक सुधार में। इसके बाद है जीएसटी जो कि अभी कुछ 3-4 साल पहले लागू किया गया था, उसके बारे में पढ़ना है। तो जीएसटी एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। अगला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इसके भी 5 क्वेश्चन बनेंगे। इसमें भारतीय संविधान के जो अंदर में है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ। मुख्य विशेषताएँ क्या हैं, जैसे संघात्मक व्यवस्था, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, ऐसी ये सब मुख्य विशेषताएँ हैं, तो इनके बारे में पढ़ना रहेगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये जो मुख्यतः ये सिद्धांत है जो कि सरकार को, जो राज्य सरकार है, जो केंद्र सरकार है, उनको कानून बनाने में मदद करता है। ये उनको एक तरह से गाइड करता है कि इन सिद्धांतों को हमको ध्यान में रख के ही जो नए कानून बनाने हैं उसको करना है। तो ये आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के। अगला है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में दिया गया है संविधान के, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A में दिया गया है। अगला है संसदीय प्रणाली, मीन्स जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यहाँ पे अमेरिका वगैरह में जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो महत्वपूर्ण होता है। वहाँ भारत में जो संसदीय प्रणाली के अंतर्गत कार्य करता है उसमें प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण होता है, तो इसके बारे में पढ़ना है। संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध। अगला न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। इसमें न्यायालय के बारे में पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में, कैसे इनके जजों की अपॉइंटमेंट होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है जज के बनने के लिए, कैसे रेजिग्नेशन होता है, ये सब चीज़ें हैं। फिर जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। पंचायती राज का भी चुनाव भी हुआ है, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा।
और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा स्थानीय निकाय जो म्यूनिसिपैलिटी होती है उसके लिए 74वां संविधान संशोधन था। अगला सामान्य विज्ञान जनरल साइंस है। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, इनके बारे में आप 6 से 10th की जो NCERT होती है उसमें पढ़ सकते हैं। उसका जो दिया हुआ है वही चीज़ लगभग से पूछी जाती है, और नहीं तो लूसेंट जो जनरल साइंस की आती है उससे भी आप इसको कवर कर सकते हैं। अगला है एलिमेंट्री अरिथमेटिक, प्रारंभिक अंकगणित। इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात तथा औसत, ये भी कुल मिला के 5 क्वेश्चन आएंगे इससे, और 5 नंबर का होगा। अगला है सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी। सामान्य हिंदी में संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद, ये भी 5 नंबर का। मीन्स जनरल हिंदी 5 नंबर की, अरिथमेटिक 5 नंबर का। अगला है सामान्य इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश। इसमें अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, अनसीन पैसेज की बात कर रहा है। तो या तो अब 5 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें भी, तो 5 प्रश्न अगर पैसेज पूछता है तो उसी से 5 प्रश्न होंगे, और नहीं तो फिर अंग्रेजी व्याकरण के क्वेश्चन रहेंगे। अगला है तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग, वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय। ये रीजनिंग का हो गया सिलेबस, 5 नंबर का रीजनिंग आएगी। अगला है करंट अफेयर, भारतीय एवं वैश्विक। इसमें जो करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, दोनों कवर किए जाएंगे, और ये 10 नंबर का होगा। इसके जो क्वेश्चन मीन्स कि 10 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स के, इसलिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है करंट अफेयर। फिर जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता। इसमें भारत के पड़ोसी देश जैसे जो पाकिस्तान, चाइना, यहाँ पे क्या चल रहा है, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। देश, राजधानी एवं मुद्रा, विश्व में जो आपको लगता है जो इम्पोर्टेंट जो इस समय चर्चा में चल रहे हैं उन देशों की देश, उनकी राजधानी तथा मुद्रा के बारे में पढ़ लीजिए आप लोग, तो उससे चांस है कि आ जाएगा क्वेश्चन। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, ये हो गया। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय। विश्व संगठन जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, यूनिसेफ हो गया, WHO, यूनेस्को, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब, आसियान, बिम्स्टेक, सार्क, ये सब। भारतीय पर्यटन स्थल, महत्वपूर्ण जो भारत के पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में। भारत की कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति में जैसे त्यौहार हो गए, फेस्टिवल्स, लिटरेचर, जो साहित्य है, जो लोक नृत्य है, फोल्क डांस, शास्त्रीय नृत्य है। मुख्यतः दक्षिणी जो राज्य हैं, साउदर्न स्टेट्स के, या हिमालयन जो स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इन सब के। अगला है भारतीय अनुसंधान संगठन, जैसे कि जो संगठन है यहाँ पे DRDO है, ISRO है, ICMR है, जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उन सब के बारे में।